दोस्तों हम आ गए हैं अभी खाना खाने, आमिर फोर्ट घूम के राजस्थानी खाना ट्राई करने। तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि मैं घूमने गई थी आमिर फोर्ट, और आमिर फोर्ट से लौटते वक्त मैं आई हूँ ट्राई करने राजस्थानी ऑथेंटिक फूड। तो बस हम आ गए एक लोकल रेस्टोरेंट में ट्राई करने राजस्थानी फूड, और मैंने ऑर्डर कर दिया है फिलहाल राजस्थानी थाली, एक वेज और एक नॉन वेज। तो देखिए पहले वेज में क्या आया है। ये है दाल बाटी चूरमा, रोटी और सारे आइटम्स के नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। वो है नॉन वेज थाली, इसमें चिकन मटन दोनों है। तो मैं वेज के जो आइटम्स है मैं आपको पता करके बताती हूँ। वेज के और नॉन वेज के सब्जी वगैरह सेम ही है, जस्ट दैट चिकन और मटन अलग से है। और हम यहाँ खाने के साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं राजस्थानी म्यूजिक, जो मैं आपको फिलहाल सुना नहीं सकती, कॉपीराइट हो सकता है। तो नाम बता दिया मैंने। तो ये है दाल बाटी चूरमा, ये है रोटी मिक्स्ड ज्वार के रोटी, बाजरान ज्वार रोटी, ये है गट्टा की चोकड़ी, पापड़ टमाटर कड़ी, फिर कड़ी पकौड़ा, रायता, चटनी और स्वीट चूरमा एंड सलाद। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कैसा है ये राजस्थानी थाली। तो शुरू कर रही हूँ मैं। इट्स क्वाइट टेस्टी, अच्छा लगा। तो चलिए मैं खाती हूँ राजस्थानी फूड, और खाने के बाद चलिए मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है जल महल। दोस्तों हम आ गए अभी जल महल में, हो रही है पूरी बारिश और बारिश की वजह से हम कर रहे हैं भीग भीग के राजस्थान का भ्रमण, जयपुर का। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं जल महल, दिखाती हूँ मैं आपको अच्छे से। तो दोस्तों आप लोग आगे अभी देख रहे हैं जल महल, जो कि सिचुएटेड है इन द मिडिल ऑफ मानसागर लेक इन जयपुर सिटी। आज दोस्तों इतनी बारिश हो रही है, और इस बारिश की वजह से देख रहे हैं कि व्यू बिल्कुल धुंधला है, साफ तरीके से नहीं दिख रहा है। अदरवाइज अगर आज सनी डे होता तो बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता हमें जल महल का, लेकिन क्या कर सकते हैं, नेचर के आगे तो कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही हमें आज देखना पड़ेगा जल महल। वैसे तो जल महल में अंदर तक जाया नहीं जा सकता, सिर्फ बाहर से ही देखा जा सकता है। तो हम ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं जल महल का व्यू। ये पैलेस ओरिजिनली बना था अराउंड 1699, बट बाद में इसको रिनोवेट किया गया बाय महाराजा जय सिंह टू ऑफ आमेर इन द 18th सेंचुरी। और यहाँ बाहर देखिए कई खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए थे, तो अमरूद देख के हमसे रहा नहीं गया, हम आ गए अमरूद टेस्ट करने। और यहाँ आके मुझे दिखा कि पानी पूरी भी है, तो सोचा कि पहले पानी पूरी ट्राई कर लेती हूँ और उसके बाद अमरूद। तो ये दीपांशु ने ले लिया है अमरूद। तो मैं आ गई हूँ अभी जल महल के बाद देखने हवा महल। और दोस्तों ये जो हवा महल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये हवा महल का बैक साइड है, दिस इज नॉट द फ्रंट साइड। और हवा महल रिलेटेड जो रात में कैसा दिखता है हवा महल, वो रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया था, होप आप सबने देखा होगा। और अगर नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अभी फिलहाल मैंने ले ली है हवा महल का टिकट, और अभी मैं अंदर जा रही हूँ हवा महल के। तो चलिए देखते हैं हवा महल मेरे साथ। दोस्तों मैं हूँ अभी हवा महल में, मैं आ गई हूँ हवा महल घूमने। और हवा महल का टिकट का प्राइस जो है मैं आपको बता देती हूँ, पर अडल्ट 52 रुपीज ले रहे हैं, और बच्चे 7 साल तक के लिए फ्री है, 7 से ऊपर यानी 8 से 18 तक के लिए हाफ में हो जाएगा। तो ये है टिकट का प्राइस। तो चलिए अंदर दिखाती हूँ आपको मैं हवा महल, चलिए। सो फ्रेंड्स दिस इज द एंट्रेंस ऑफ हवा महल। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं हवा महल, और अंदर घुसते ही देखिए कितना खूबसूरत व्यू हमारा वेट कर रहा था। सो सो ब्यूटीफुल। मैं आपको हवा महल के टाइमिंग के बारे में बता देती हूँ। हवा महल खुलता है सुबह के 9 बजे और बंद हो जाता है शाम के 4:30 बजे। उसके बाद आप अंदर नहीं आ सकते, बाहर से देख सकते, जो कि बैक साइड ऑफ द महल है वो। तो दोस्तों अभी हम एंट्री करने वाले हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ, चलिए। अभी हवा महल के पहले मंजिल में, देखते हैं पहला मंजिल कैसा दिखता है।
दोस्तों, जैसे ही हम पहले मंजिल पे चढ़े, फिर से बारिश शुरू हो गई। थोड़ा बारिश कम हुआ था, तो सारा दिन बारिश ने हमें काफी तंग किया। और जैसे ही अभी मुझे शेड ढूंढना पड़ा, क्योंकि बहुत जोर से फिर से बारिश होने लगी। और फिर अभी बारिश कमी है, तो फिर मैं अंदर की तरफ आई हूँ, पहले मंजिल के। दिखाती हूँ आपको मैं, चलिए पहला मंजिल अंदर से कैसा दिखता है। दोस्तों यहाँ कहा जाता है कि हवा महल इसलिए बनाया गया था क्योंकि रानियाँ बाहर तो नहीं जा सकती थी, लेकिन यहाँ से बैठ के बाहर की मार्केट एरिया को देख सके, इसलिए यहाँ पे इतनी सारी खिड़कियाँ बनी हुई हैं। उन खिड़कियों से रानी बैठ के बाहर का नज़ारा देखती थी, बाहर का मार्केट प्लेस देखती थी, इसलिए यहाँ पे इतनी सारी खिड़कियाँ बनी हुई हैं। दोस्तों ये है वो खिड़कियाँ जहाँ से रानियाँ बाहर देखा करती थी हवा महल से। ये जो हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, इसी वजह से हवा महल फेमस है। और ये देखिए खिड़की से बाहर का व्यू कैसा दिखता है। तो फिलहाल मैं अभी इस रास्ते से जा रही हूँ ऊपर की तरफ, दूसरे मंजिल की तरफ। तो चलिए जाते हैं दूसरी मंजिल पर और जाके देखते हैं दूसरा मंजिल किस तरह का है। दोस्तों, हवा महल को बनाया था महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने, जो कि पोते थे महाराजा स्वाई जय सिंह के। इस पैलेस को डिजाइन किया था लालचंद उस्ताद ने। इस पैलेस की खासियत यह है कि ये पैलेस हनीकॉम जैसा दिखता है, with its 953 small windows called झरोकास, decorated with intricate lattice work। और जैसा कि मैंने आपको कहा, तो ओरिजिनल आइडिया यही था कि ये खिड़कियां ऐसे बनाए जाए कि जिससे बाहर की तरफ से अंदर कुछ ना देखे, लेकिन जो अंदर रानियां हैं या लेडीज है, वो अंदर से ही विदाउट बीइंग सीन बाहर सब कुछ देख सके। और दोस्तों, आपसे बात करते करते मैं आ गई हूँ सबसे ऊपर वाले मंजिल पे। हवा महल की बिल्कुल मैं टेरेस पे हूँ फिलहाल, और यहाँ से देखिए यहाँ ये सबसे ऊपर वाला मंजिला है, जहाँ से व्यू देखिए नीचे का बहुत खूबसूरत आ रहा है। तो मैं फिलहाल टेरेस में इस लाइन में अटक गई हूँ। यहाँ पे इतनी भीड़ है कि हम आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे अटक गए हैं। हवा महल को बनाया गया था रेड एंड पिंक सैंडस्टोन से। मेरे पीछे आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये कलर। एंड फाइनली जो ये लाइन है चल पड़ी है। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। अभी हम पहले मंजिल की तरफ जा रहे हैं, यानी एग्जिट की तरफ। और यहाँ जो रास्ता है काफी नैरो है, तो बहुत संभल संभल के जाना पड़ रहा है। सीढ़ियाँ है और काफी स्टेप्स अगर देख के नहीं चलोगे तो गिरने का चांस है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बहुत बारिश हुई थी और पानी थोड़ा इधर भी बह के आ गया है, तो इसलिए संभल के चलना। देख ही रहे आप, बहुत नैरो सा रास्ता है और पानी भी गिरा हुआ है, तो थोड़ा फिसला हुआ है, तो इसलिए थोड़ा संभल संभल के नीचे जाके और फिर हम जाएंगे एग्जिट की तरफ। दोस्तों हमारा हवा महल देखना हो गया है, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसी के साथ ही दोस्तों मेरा जयपुर का टूर खत्म होता है। जयपुर के जो बाकी दर्शनीय स्थान हैं उनके वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज उनको देख लीजिएगा। मैंने 3 एपिसोड्स में जयपुर का जो ट्रैवल ब्लॉग है वो कंप्लीट किया है, उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों जरूरी है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। Keep watching Eat, Pray, Travel with Sumita, and please share and subscribe.